हम प्रश्नावली 4.2 कर रहे थे। किस संख्या 2 के अंदर आ रहे हैं हम सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। निम्न एस एस इनका आलेख की दिशा कीजिए। पहला सवाल पहले से था, थोड़ा सा अंतर है उसके अंदर। क्या अंतर है देखो, पहला क्वेश्चन दिया हमने मॉड्यूल्स x लेस देन 3। ये जो लाइनें लगी हुई है उसको मॉड्यूल्स कहते हैं, जैसे कोष्टक होता है उसी प्रकार मॉड्यूल्स का तात्पर्य होता है कि मॉड्यूल्स के अंदर संख्या बंद है और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों के अंदर है। कहने का तात्पर्य हो गया। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मॉड्यूल्स उठाएंगे। तो मॉड्यूल्स उठाएंगे, सामने वाली संख्या क्या होगी, प्लस या माइनस दोनों में आएगी। तो मॉड्यूल्स उठाने पर, मॉड्यूल्स उठाने, यदि मॉड्यूल्स उठाएंगे तो आप क्या करोगे, एक बार उसको प्लस में लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे। समझ आ गई बात? एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे। अब इसको समीकरण में व्यक्त करोगे, समीकरण के रूप में व्यक्त करने। जब आप समीकरण के रूप में व्यक्त करते हो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 3 और ये माइनस का x है तो माइनस x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। इनको यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे चिन्ह माइनस का पक्षांतरण किया तो ये भी चिन्ह चेंज हो जाता है -3। तो ये क्या बता रहा है, माइनस x छोटा है 3 से, कहने का तात्पर्य x बड़ा है प्लस का, तो -3 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आप ग्राफ बनाइए, अभी हमने x वाला ग्राफ बनाया था पहले, अब सेम टू सेम हो गया पहले सवाल की तरह, x और y। x का मान फिक्स हो गया, कितनी बार ले सकते हैं, ये हो गया 1 2 3। इसी प्रकार ये वाला मान ले सकते हैं x y, ये माइनस का 3 और माइनस का 3, तो 1 2 3। अब ये ग्राफ संतुष्ट करता है या नहीं करता है मूल बिंदु एस इनका को, तो आपको तरीका बताया हुआ है, x स्थान 0 रख लो और x स्थान 0 रखे, देखो सत्य है, ये 3 बड़ा बता रखा है, सही है, 0 छोटा है, लेस देन कैसे, इसमें -3 क्या बता रखा है, छोटा बता रखा है, 0 बड़ा बता रखा है, तो ये ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो दोनों ही क्या करते हैं, एस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अतः जो ग्राफ की स्थिति होगी मूल बिंदु की ओर होगी। आ गया समझ में, मूल बिंदु की ओर होगी। पूर्ण क्लियर एकदम। देखिए मूल बिंदु 0 0 मॉड्यूल्स x लेस देन 3 लिख सकते हैं इसे, असमीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु की ओर होगी। पैमाना लिख दीजिए, ग्राफ ले लेंगे और मूल बिंदु की ओर हम दर्शा देंगे। आ रहा है समझ में एकदम? देखो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी बताएं साथ में कि हमारे इतना समझ में आ गया है पूरा, नहीं है तो वैसे बताएं। x डैश x y y, देखिए ये मूल बिंदु हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 माइनस का 3 प्लस 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये मानते इसके। अब देखिए इसके अंदर पैमाना क्या माना, पैमाना नीचे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखना है, माना पैमाना एक बड़ा खाना, क्या मान लिया हमने, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। 3 1 3 2 3 3, ये दिख गया, एक लाइन दिया जाएगी और एक क्या आ जाएगी, -3 वाली आ जाएगी। मूल बिंदु की ओर ग्राफ बनेगा तो चिन्ह का निशान, ये जो एरिया इस प्रकार आएगा आपके, और ये एक तरह से ये छायांकित क्षेत्र आ जाएगा, दोनों के बीच में कटेंगे, दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा उसके मध्य जो मान आएंगे वही उसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। आगे होगा समझने से, देखिए कमेंट करके जरूर बताएं ये स्वास्थ्य में आया नहीं है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यदि प्रश्न यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में 6 नंबर के अंदर, तो ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है समीकरण के अंदर, नहीं अन्यथा 4.2 परीक्षा के अंदर आने के बहुत कम चांस है। 4.1 ज्यादा हल करनी है आपको। अब आपके पास कल का टाइम है। अब लेते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन। 3x माइनस 2y x प्लस y माइनस 8। एक बात और ध्यान रखनी है, एग्जाम से पहले ही मैं एक वीडियो बनाकर और डालूंगा पेपर किस प्रकार करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, जिससे प्रश्न कोई भी नहीं छूटे। तो सभी एक बार जो मैं वीडियो डालूंगा वो सभी देख कर जाएंगे। 3x माइनस 2y। अब इसका पहले समीकरण को संतुलन करना पड़ेगा, तो कुछ संख्या उस साइड की चली गई है, तो x वाला एक साइड कर दो, प्लस का x है माइनस x प्लस माइनस y, वापिस सूचन लगा दो माइनस 8। 3x में से एक x जाए 2x, 2 और 1 कितने हो गए 3y माइनस 8। सेम टू सेम सवाल कौन सा हो गया 4.1 कितना हो गया, आप लोग हल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ कैसे हल करोगे आप, पक्षांतर करो। 2x समीकरण रूप में रखेंगे, लिख देंगे समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, देखो ध्यान से 2x देख लिया सभी ने, माइनस 3y बराबर क्या रखेंगे माइनस के 8 रखेंगे। सेम टू सेम चल रहा है एकदम। तो 2x माइनस का 8 माइनस का 3y क्या हो गया प्लस का 3y, x बराबर माइनस का 8 प्लस का 3y बटा 2। अब मान रखना है, कितने मान लेने हैं 3 मान लेने हैं। तो देखिए नंबर 1 x बराबर माइनस का 8 प्लस 3, एक मान यहाँ लेना है। दूसरा मान लेना है माइनस का 8 प्लस 3 बटा क्या है 2 है। तीसरा मान लेना है x बराबर माइनस का 8 प्लस और 3 बटा 2। इस प्रकार मैंने रख दिया है कि आप किस में आ जाए कितने मान लेने हैं 2, और मान किसके लेना है, जहां मैंने खाली जगह छोड़ी है या खाली जगह छोड़ी, किसको छोड़िए y की छोड़िए, तो y का मान लेना है। y कैसा मान ले जिसे मान रखने पर ये पूरा हल हो जाए और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो आपको। तो देखो पहले हम 0 ले लेते हैं, y बराबर 0, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो माइनस का 8 प्लस का 3, 3 को 0 से गुणा किया है 0 आया, 0 आएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 8 बचेगा, नीचे 2 बराबर क्या बचेगा माइनस का 4। सिंपल सी बात है। सेकंड मान भाई बराबर लेना है, ऐसा मान लो कि जिससे 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। सोचे मान ऐसा 2 ले सकते हैं, y बराबर मैंने 2 लिया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 दूध 6, कितने हो गए 6 हो गए। 8 में से कितने घटाने 6 घटाने, कितने बच गए 2। संख्या माइनस की बड़ी है, माइनस 2 बटा 2 बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। कितने मान हो गए 2 मान। अब आपको एक मान और लेना है, पहले 0 लिया फिर 2 लिया, अब 4 ले सकते हैं, y बराबर 4 लिख दिया 4। तो माइनस का 8 प्लस कितने हो गए 12 बटा 2, 12 में से 8 जाए 4 बटा 2 बराबर कितने हो गए 2, और आपकी सारणी हो गई। देखो ध्यान से देखिए x1 मान रख करें, किसका मान रखा है y का मान, पहले 0 लिया फिर 2 लिया फिर क्या लिया हमने 4, और इनके बाद हमने जो मान प्राप्त किया है वो क्या है माइनस का 4 प्राप्त किया है, बाद में माइनस का 1, और बाद में हमने मान प्राप्त किया है 2। ये था ग्राफ की स्थिति। अब आपको बताना क्या है कि ये ग्राफ को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। इनका तरीका क्या बताया हुआ है कि इस साइड आपको क्या रख दो, मूल बिंदु 0 0 होता है, तो 0 माइनस का 8 क्या संतुष्ट करता है, ये संतुष्ट नहीं करता कि माइनस 8 को उसने बड़ा बता दिया है, किंतु माइनस 8 बड़ा नहीं है, क्या होगा छोटा होगा, इसलिए असंतुष्ट होगा। तो मैं यहां से मिटा देता हूं, ध्यान मेरे आपके। तो आसान क्या लिखेंगे, मूल बिंदु 0 0 असमीका, और असमीका क्या दे रखी थी आपको, असमीका 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y लेस देन x प्लस वाई माइनस 8 को संतुष्ट नहीं करता है,
संतुष्ट नहीं करता है, अतः ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु के विपरीत और होगी। अब आपको ग्राफ बताना है किस प्रकार हल होगा। सेम टू सेम पीछे वाले सवाल की तरह ही है। मान रखा तो ये जो लाइन थी अक्ष रेखा कहते हैं उसको, इनको वाई रेखा कहते हैं, वाई अक्ष रेखा। अब आपको प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इस साइड आपको 1 2 3 4, इस साइड माइनस नहीं है, -4 और 0। अक्ष का मान -4, 0 पर आ गया बिंदु। माइनस का 1 और 2, माइनस का 1 और 2, प्लस का 2 और 4, प्लस का 2 और 4। ग्राफ की लाइन मिला दो, इस प्रकार आ जाएगी। अब आपको मैंने लिखा है मूल बिंदु के विपरीत और होगा, तो इसकी जो स्थिति होगी वो क्या जाएगी, इस साइड जाएगी। तो लिख सकते हैं जो छायांकित क्षेत्र भाग होगा वही ग्राफ का हल होगा आलेख की विधि से। अगला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखते हुए हल करना है। आ गया होगा, कमेंट लिख के बता दें नीचे आ गया सभी के। अगला सवाल ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग है दूसरे के पहले से, थोड़ा सा अलग। नंबर 3, तो x माइनस वाई, पहला काम क्या करना है, मॉड्यूल से उठाए पहले, हाँ पहले मॉड्यूल से उठा दो, मॉड्यूल्स उठाने पर। अब मॉड्यूल से उठाने में दोनों चीजें बताई थी, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक देखो, पहले मैंने सेम टू सेम ले लिया, बाद में क्या किया कि इनको मैं कोष्टक में बंद करके ले लूं एक बार, कि माइनस का चिन्ह आएगा, दोनों साथ माइनस आएगी। जब दो संख्या साथ में माइनस में हो तो कोष्टक बंद कर दी जाती है, तो कोष्टक बंद की, अब माइनस को साइड भेजेंगे तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये बात आपको बताई थी कि ये बात इस साइड था, अब ये माइनस का हो गया, इस साइड जा रहा है, तो बाद लेस देन क्या आ जाएगा, लेस देन चेंज हो जाएगा, पहले छोटा ही था। अब इनके बाद क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में लिखना था, समीकरण के रूप में व्यक्त करने, दो समीकरण बनेगी, समीकरण रूप में व्यक्त करने पर, तो x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण बना दूं मैं, x और y 3 खाने बन गए, इस साइड में क्या बन जाएगी, 3 खाने बन जाएंगे। अब देखो x बराबर -1, माइनस का क्या हो गया, प्लस का y हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस y। अब मान किसका रखना है, y का रखना है, x का अपने आप आ जाएगा। देखो y का मान सबसे पहले मैंने 0 लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 लिया, 1 1 2, यहाँ 2 लिया, 2 लिए कितने हो गए, 3 हो गए। आ रही बात सुना अच्छे तरीके से। अब देखो y का मान ये भी 0 लिया, ये माइनस का 1, यहाँ मैंने 1 लिया, तो वहाँ पर क्या आएगा, 0 क्या आएगा, क्यों माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, 0 हो गया। 2 में से 1 जाए क्या बचा, प्लस का 1 बचा। अब मूल बिंदु को संतुष्ट होता है या नहीं होता है मूल बिंदु से, इसका तरीका बताया हुआ है कि इनके स्थान पर क्या रख लो, 0, बीच में चिन्ह किसका है, असत्य है, इनके स्थान 0 लिखो, क्या सत्य है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 बड़ा नहीं है, यहाँ पर -1 बड़ा नहीं है, तो दोनों चीजें क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई। तो ये मूल बिंदु को ये समीकरण असंतुष्ट करती है, अतः इसकी दोनों समीकरणों का ग्राफ होगा वो मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो भाषा हम लिख सकते हैं, मूल बिंदु 0 0 असमीका, क्या दे रखी है असमीका, मॉड्यूल्स x माइनस वाई ग्रेटर देन 1
को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, और संतुष्ट नहीं करता है, अतः ग्राफ की स्थिति, एक ही भाषा लिखी है मैंने सभी में, कंफ्यूज नहीं हूं। ग्राफ की स्थिति मूल बिंदु के विपरीत ओर होगी। कॉपी में साथ साथ में लिखते रहे तो दोबारा देखने में आपको नेट नहीं खोलना पड़े। अब आपको क्या बनाना है, दोनों का ग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात है, एकदम सेम टू सेम एकदम। तो मैं थोड़ा ऊपर मिटा देता हूँ इसको ग्राफ बनाने के लिए। ये रेखा हो गई वाई एक्स रेखा, ये एक्स रेखा 0। अब इनका मान रखिए आप, पहले हम पहले समीकरण लेते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहले 1 0 यानी 3 तक का मान है हमारे पास, तो 1 2 3, 1 2 3, माइनस की भी बता रखे, इस साइड माइनस के हैं, तो 1 0, तो 1 0 हो गया, बाम 2 1 हो गया, तो 2 1 हो गया, 3 2, तो 3 2 हो गया। और इस लाइन को आप मिला दीजिए, इसको 0 1 2 1 और 3 2, इसके सीधे मिला देना, इस प्रकार आ जाएगा। मूल बिंदु विपरीत कौन सा हो गया, उल्टी साइड हो गया। इसकी ग्राफ की स्थिति क्या होगी, इस साइड आएगी, तो मूल बिंदु उल्टा हो गया इस साइड। अब इनके बाद आपको क्या दिया हुआ है, -1 0 0 1 और 1 2, -1 ये हो गया -1, बाद में 0 1 तो 0 1, फिर क्या हो गया 1 2 तो 1 2 हो गया। अब ये जो ग्राफ की स्थिति आएगी इस प्रकार आएगी, एक मूल बिंदु कौन साइड चला जाएगा, ऊपर वाले ऊपरी चला जाएगा, इसकी ग्राफ की स्थिति ये होगी। इस प्रकार का इसमें जो 6 बार बनेगा वो आपको इस प्रकार दर्शाना है। सभी को धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपकी समझ आ गया होगा। कमेंट करके लाइक करके जरूर बताएं। हमारे पूरे क्वेश्चन समझ आ गए, 4 पॉइंट को पूरी करा दिए आपको। इतने क्वेश्चन है, विद प्रश्नमाला के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे जो आप हल कर लेना। नहीं आए तो आपके पास कल का समय है, मेरे को बता देना कोई और क्वेश्चन आपको यदि बताना हो। थैंक यू।